हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो आज हम बात करेंगे कट कमांड के बारे में। तो जैसे कि हमने पिछले कुछ वीडियोस में बात करी थी सेट कमांड के बारे में, ग्रैप कमांड के बारे में एंड ऑक के बारे में, तो सिमिलरली वैसी ही कमांड है कट कमांड। तो कट कमांड यूज होती है बेसिकली टू एक्सट्रैक्ट द टेक्स्ट फ्रॉम फाइल्स। जैसे कि आपके पास कुछ CSV फाइल्स हैं या लॉग फाइल्स हैं, राइट? तो उसमें से आपको सपोज करिए कॉलम्स एक्सट्रैक्ट करना है, उसके लिए कट कमांड यूज होती है। या आपके पास कुछ स्ट्रक्चर्ड टेक्स्ट है, उसमें से आपको टेक्स्ट एक्सट्रैक्ट करना है, तो उसके लिए हम कट कमांड का यूज करते हैं। कट कमांड का बेसिक सिंटैक्स इस तरीके से होता है, इसमें कट, यू हैव ऑप्शंस एंड द फाइल नेम। तो जैसे कि आपने पहले कुछ वीडियोस में देखा था, हमने एक एग्जांपल लॉग फाइल जनरेट करी थी जिसमें कि टाइम स्टैम्प है, टाइप ऑफ लॉग है, यूजर नेम है, एक्शन है, IP है एंड स्टेटस है। तो इट इज जस्ट अ सैंपल लॉग फाइल। हम कट कमांड को इसके थ्रू समझेंगे। तो चलिए अब सीधा एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। तो सपोज करिए मुझे यहाँ पे टाइम स्टैम्प प्रिंट करना है, राइट? तो जैसे कि आपने इस कमांड को देखा, ये -C ऑप्शन है। इसमें कई ऑप्शंस होते हैं जैसे कि -C, -B, -F। हम इसके बारे में सब बात करेंगे। -C बेसिकली रिप्रेजेंट्स कैरेक्टर। सो अगर सपोज करिए मुझे 1 से लेके 19 कैरेक्टर्स तक चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, ये इस तरीके से कमांड रन करूंगा। तो जैसे कि आपने यहाँ पे देखा, इसने पूरा टाइम स्टैम्प प्रिंट कर दिया। यहाँ पे कैरेक्टर बाय कैरेक्टर लेता है। ये 2 इज 1 कैरेक्टर हो गया, ये 0 सेकंड कैरेक्टर, 2 थर्ड कैरेक्टर, 6 ये कैरेक्टर्स हैं इसके। बेसिकली हमने यहाँ पे क्या किया है कि 1 से लेके 19 कैरेक्टर्स तक प्रिंट करो, यानी ये पूरा टाइम स्टैम्प, राइट? चलिए इसको क्लियर करते हैं। तो जैसे कि मैं आपको बता रहा था, इसमें -B ऑप्शन भी होता है। -B रिप्रेजेंट्स बाइट पोजीशन, राइट? सो यहाँ पे अगर सपोज करिए हम उसका एक एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे भी मैंने क्या किया है, कट कमांड पे -B ऑप्शन दिया है और मैं क्या बोल रहा हूँ कि 1 से लेके 19 तक जितने बाइट्स हैं उनको प्रिंट करो। तो बेसिकली वो सेम ही है। तो यहाँ पे उसने सेम टाइम स्टैम्प प्रिंट किया है। नाउ लेट्स क्लियर दिस। तो जैसे कि आपने अभी देखा, हम यहाँ पे रेंज ऑफ कैरेक्टर्स या रेंज ऑफ वाइट पोजीशंस प्रिंट करा सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि मैं केवल कुछ कैरेक्टर्स ही प्रिंट कराऊं या कुछ बाइट्स ही प्रिंट कराऊं, तो मैं उसके लिए क्या कर सकता हूँ, इस कमांड से मैं कुछ कैरेक्टर्स या बाइट प्रिंट करा सकता हूँ। तो सपोज करिए मुझे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ कैरेक्टर प्रिंट कराना है इसका, तो मैं इस तरीके से इस कमांड को रन करूंगा। तो देखा आपने जैसे कि 2026 ये इस फाइल के शुरू के 4 कैरेक्टर्स। तो इस तरीके से हम कैरेक्टर बाय कैरेक्टर भी प्रिंट करा सकते हैं। नाउ लेट्स क्लियर दिस। अच्छा, सपोज करिए कई बार ऐसा होता है कि मुझे कुछ कैरेक्टर्स के बाद सारा प्रिंट कराना है, राइट? तो एक एग्जांपल हम इसका भी ले सकते हैं। सपोज करिए मैं चाहता हूं कि मेरे टाइम स्टैम्प के बाद जितने भी कैरेक्टर्स हैं इस फाइल में वो सब प्रिंट हो जाएं। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं -C ऑप्शन में बता रहा हूं कि 21 कैरेक्टर्स के बाद जितने भी कैरेक्टर्स हैं इस फाइल में वो सब प्रिंट कर दो। यानी 21 कैरेक्टर्स, यानी मेरे 19 कैरेक्टर्स यहाँ तक थे। आपने जैसे पहले एग्जाम्पल में देखा कि 19 कैरेक्टर, 1 से लेकर 19 कैरेक्टर मेरा टाइम स्टैम्प हो गया, 20th कैरेक्टर मेरा ये स्पेस हो गया एंड 21 कैरेक्टर लॉग से लेके एंड तक, यानी 21 कैरेक्टर से एंड तक सारा सब प्रिंट कर दो। तो उसने ये देखिए यहाँ पे सब प्रिंट किया है, राइट? नाउ लेट्स क्लियर दिस। अच्छा, इसमें एक -F करके ऑप्शन भी होता है। F बेसिकली रिप्रेजेंट्स फील्ड। तो यहाँ पे जो भी डेलिमीटर यहाँ पे देंगे, यहाँ पे आपको कट कमांड को बताना पड़ेगा कौन सा डेलिमीटर है। उस डेलिमीटर के हिसाब से ये टेक्स्ट को फील्ड्स में बदल देता है, जैसे कि हमने ऑक में देखा था, राइट? तो अगर मैं इस एग्जाम्पल को देखूं, कट कमांड को मैं यहाँ पे क्या बता रहा हूँ, ये जो -D ऑप्शन है यानी डेलिमीटर, डेलिमीटर क्या है मेरा, स्पेस, और उसमें थर्ड फील्ड को प्रिंट करो या कट करो, राइट? अगर मैं स्पेस के अकॉर्डिंग इसको डिवाइड करता हूं फाइल को, तो ये मेरी पहली फील्ड हो गई, ये मेरी दूसरी फील्ड हो गई, तो और ये मेरी तीसरी फील्ड हो गई। तो यहाँ पे मेरे जितने भी टाइप ऑफ लॉग्स हैं वो प्रिंट हो जाएंगे, देखिए, राइट? तो इस तरीके से हम -F ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। अच्छा, जैसे कि अभी हमने देखा यहाँ पे इसने टाइप ऑफ लॉग्स प्रिंट किए थे। अगर मैं चाहता हूँ कि इस फील्ड को हटा के सब कुछ प्रिंट हो जाए, तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट टाइप का एक ये ऑप्शन यहाँ पे पास करूंगा, जिससे कि वो क्या बताएगा कट को कि यहाँ पे भी ये थर्ड फील्ड आ रही है, उसको हटा के सब कुछ प्रिंट कर दो। देखिए इस तरीके से, राइट? नाउ लेट्स क्लियर दिस। अच्छा, इस -F ऑप्शन में है ना, हम रेंज भी दे सकते हैं, जैसे कि इस तरीके से। तो मैंने यहाँ पे क्या बताया इसको, मेरा डिलिमीटर स्पेस है और मुझे फील्ड चाहिए 1 और 2। तो जैसे कि आपने यहाँ पे देखा, मेरी पहली और दूसरी फील्ड यहाँ पे प्रिंट हो गई, यानी मेरा टाइम स्टैम्प फर्स्ट एंड सेकंड फील्ड, राइट? एक और एग्जांपल लेते हैं। हम इसी ऑप्शन में मल्टीपल फील्ड्स भी स्पेसिफाई कर सकते हैं, जैसे कि इस तरीके से। तो मैंने यहाँ पे क्या बताया, कट कमांड को मैंने डिलिमीटर दिया स्पेस एंड मैं कौन सी फील्ड्स प्रिंट करना चाह रहा हूँ, 1, 2 एंड 3। जब मैं इस कमांड को रन करूंगा तो आप देख रहे हैं यहाँ पे फर्स्ट फील्ड, सेकंड फील्ड एंड थर्ड फील्ड प्रिंट हो गई, राइट? लेट्स क्लियर दिस। तो चलिए अब एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल लेते हैं। सपोज करिए मुझे यहाँ पे IP एड्रेसेस चाहिए, राइट? तो यहाँ पे मैंने कट कमांड को क्या बताया कि यहाँ पे डिलिमीटर जो है वो स्पेस है एंड इसकी 6th फील्ड यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6th फील्ड यानी दिस वन, उसको पास करो
इस कमांड पे, यानी जब ये वाला रिकॉर्ड इधर पास होगा तो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ डिलीमीटर इज इक्वल टू, राइट, एंड इसकी सेकंड फील्ड यानी ये फील्ड, तो यहाँ से मुझे ये सारे आईपी एड्रेसेस मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना, लॉग इन, डाउनलोड, ये भी प्रिंट हो रहा है। ये क्यों प्रिंट हो रहा है? इस लॉग फाइल में ना एक गड़बड़ है। यहाँ जहाँ पे भी वार्निंग टाइप के लॉग्स है ना, वहां पे 2 स्पेस आ रहे हैं। देखिए इस तरीके से मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, जैसे कि लास्ट से फोर्थ, राइट, दिस वन। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे 1 2 3 4, तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे ना, यहाँ पे 2 स्पेस आ रहे हैं, तो ये एक स्पेस को एज अ फील्ड कंसीडर कर रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, पेमेंट टाइप का ये जो वैल्यू थी ये एज अ फील्ड बन के इधर आ रही है, राइट। तो जैसे कि मेरी फर्स्ट फील्ड ये हो जाएगी, दूसरी, तीसरी, ये जो स्पेस है चौथी, फिफ्थ, सिक्स्थ, तो इस तरीके से। तो जैसे कि आपने देखा ये इनकंसिस्टेंट है, राइट। तो अगर मुझे आईपी एड्रेसेस चाहिए तो इसको मैं किस तरीके से सॉल्व कर सकता हूँ? मैं इस तरीके से सॉल्व कर सकता हूँ। तो पहले मैं डिलीमीटर क्या दे रहा हूँ, इज इक्वल टू, यानी मेरी ये पहली फील्ड हो गई, ये मेरी दूसरी फील्ड हो गई, ये मेरी तीसरी फील्ड हो गई, ये मेरी चौथी फील्ड हो गई, और ये मेरी पांचवी फील्ड हो गई, राइट। तो इसमें मैंने क्या बोला कि इज इक्वल टू एज अ डेलीमीटर है, तो मेरी फोर्थ फील्ड यानी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ फील्ड निकालो एंड उसको यहाँ पे पास करो, और फोर्थ की पहली फील्ड यानी ये मेरा आईपी एड्रेस ही है, ठीक है। अगर मैं इसको कमांड को रन करता हूं तो देखिए आप यहाँ पे सारे आप मेरे आईपी एड्रेसेस आ रहे हैं, ठीक है। चलिए अब इसको क्लियर करते हैं। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं। सपोज करिए मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि जितने भी एक्शंस हैं मैं उनको कट करूँ या उनको एक्सट्रैक्ट करूँ, तो मैं इस तरीके से यूज कर सकता हूँ। मैंने यहाँ पे क्या बताया कट कमांड को कि डिलीमीटर जहाँ पे भी इज इक्वल टू हो, उसकी थर्ड फील्ड, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, यानी थर्ड फील्ड लो, उसकी फर्स्ट फील्ड लो यानी दिस वन, दिस वर्ड, दिस एक्शन, एंड उसको सॉर्ट करो, राइट, अल्फाबेटिकली, एंड देन उसकी यूनिक वैल्यूज निकालो। तो ये यहाँ पे सारे मेरे यूनिक एक्शंस निकालेगा, देखिए इस तरीके से। तो मेरे बैकअप, क्लीन अप, डाउनलोड, लॉग इन, लॉग आउट, पेमेंट, अपलोड, ये मेरे एक्शंस हैं इस फाइल में, राइट। नाउ लेट्स क्लियर दिस। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं। सपोज करिए मैं यहाँ पे यूनिक यूजर नेम प्रिंट कराना चाहता हूँ या यूनिक यूजर नेम कट करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूंगा, सेम वैसे ही जैसे हमने पुराने एग्जांपल में किया था जहाँ पे हमने एक्शंस को लिया था, सेम यहाँ पे मैं फील्ड 2 को लूंगा, राइट, यानी फर्स्ट फील्ड, सेकेंड, राइट। तो सेकेंड फील्ड ली मैंने, उसकी फर्स्ट वैल्यू यानी फर्स्ट फील्ड यानी दिस वन, एंड देन सॉर्ट इट अकॉर्डिंग अल्फाबेटिकली, एंड देन फाइंड ओनली द यूनिक वैल्यूज। तो अगर आप देख रहे हैं यहाँ पे मेरे यूनिक यूजर नेम्स प्रिंट हो गए हैं, राइट। नाउ लेट्स क्लियर दिस। तो हम इसका एक लास्ट एग्जांपल और लेते हैं। सपोज करिए मैं यहाँ पे सारी लाइंस प्रिंट करना चाहता हूँ जैसे कि हमने ऑक में करी थी, राइट। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैंने इसको यहाँ पे बताया है स्पेस एज अ डेलीमीटर, मुझे सारी फील्ड्स यानी 1 से लेके 7 तक प्रिंट करनी है। तो अगर मैं इस तरीके से करूंगा तो आप यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे कई जगह स्टेटस प्रिंट नहीं हुआ है बिकॉज ऑफ द सेम थिंग। जहाँ पे भी वार्निंग लॉग्स है, क्योंकि वार्निंग जहाँ पे भी लॉग्स आ रहे हैं, वार्निंग टाइप के लॉग्स, वहाँ पे एक स्पेस एक्स्ट्रा है जिसकी वजह से वो स्पेस को एज अ फील्ड ले रहा है, तो उसी रिकॉर्ड में ये लास्ट वाला प्रिंट ही नहीं करता। तो अगर मुझे सपोज करिए सब प्रिंट कराना है तो मैं एज अ ऑक भी यूज कर सकता हूँ, राइट दिस। तो देखिए यहाँ पे सब कुछ प्रिंट हुआ है। तो यही डिफरेंस है कट में एंड ऑक में। कट बेसिकली वर्क्स विद जहां पे कंसिस्टेंट डेलीमीटर्स हैं, राइट, एंड स्ट्रक्चर्ड डेटा है। अगर सपोज करिए किसी भी फाइल में मल्टीपल स्पेसेस हैं या फिर इरेगुलर फॉर्मेटिंग है या फिर कॉम्प्लेक्स कंडीशंस है, राइट, तो कट कमांड वहां पे यूज नहीं होती, वहां पे हम ऑक कमांड यूज करेंगे या कोई और कमांड यूज करेंगे, राइट। सो कट इज वेरी बेसिक कमांड इज टू कट द टेक्स्ट फ्रॉम फाइल्स, राइट। तो जैसे कि आपने यहाँ पे देखा, हमने इस वीडियो के थ्रू कट कमांड को समझने की कोशिश करी विद सम एग्जांपल्स। कट कमांड बहुत यूज होती है लिनक्स एनवायरनमेंट्स में। अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना चाहते हैं या फिर डेवऑप्स में जाना चाहते हैं तो कट कमांड को आपको समझना चाहिए और सीखना चाहिए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो या इससे कुछ सीखने को मिला हो तो प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।